कोरोना का नया स्ट्रेन अब चुनौती बना हुआ है। दरअसल दिल्ली सरकार ने इसके लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल में सेंटर बनाया। इससे बात करते हैं। ये एलएनजेपी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपका हॉस्पिटल सेंटर बनाया गया कोरोना के न्यू स्ट्रेन के लिए। अब ये कैसी चुनौती, क्या सिम्टम इसके लिए हैं? जी हाँ, अब हम पूरी तरह से तैयारी हमने कर ली और हमने अलग से एक डेडिकेटेड आइसोलेशन जो है वार्ड बना दिया है। जो भी पेशेंट ये जो डिफरेंट स्ट्रेन है उनके आएंगे, जैसे कि यूके स्ट्रेन का हम ऑलरेडी इलाज कर रहे थे और 126 पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर मरीज़ बिल्कुल ठीक होकर गए हैं। अभी सिर्फ हमारे पास यूके स्ट्रेन के 4 पेशेंट बचे हुए हैं और वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो 100% रिकवरी यूके स्ट्रेन का हमारे यहाँ से हुआ है। अब हमें नई जिम्मेदारी सरकार ने दी है कि हम ब्राज़ीलियन स्ट्रेन को और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन को भी यहाँ पे मैनेज करें। उसके लिए हमने अलग से वार्ड की व्यवस्था करी है, क्योंकि हम इनको अलग इसलिए रखना होता है कि ये बाकी पेशेंट से मिक्सअप ना हो और इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है और कॉम्प्लिकेशंस का भी जो दर है इन स्ट्रेन में ज़्यादा है। इसलिए हमने विशेष व्यवस्था की है, अलग से वार्ड बनाया है, अलग से डॉक्टरों के जो है ड्यूटी लगाई है और नर्सेज का और स्टाफ का बिल्कुल अलग व्यवस्था है। सेपरेट एंट्री है, सेपरेट एग्जिट है और उनका जो है जो भी बाकी का जो है व्यवस्था वो भी हमने कर दी है। तो इसलिए हमने पूरी तैयारी की हुई है और जैसे भी कोई पेशेंट आएगा तो वी आर प्रिपेयर टू हैंडल ऑल दी इमरजेंसीज आल्सो। सर, क्या अलग से बिल्डिंग आपने कोई उसके लिए? जी हाँ, अलग बिल्डिंग में रखा है। अस्पताल से अलग एक बिल्डिंग है जिसमें इसकी व्यवस्था हमने की है। सर, अभी कैंपस के अंदर ही डिफरेंट बिल्डिंग है, उसमें हमने व्यवस्था की है। अच्छा, अभी जो कोरोना था मतलब थोड़ा सा लाइट हुआ था, संख्या कम हुई, लोग ठीक होने लगे तो बेड कम कर दिए थे दिल्ली सरकार ने। अब क्या न्यू स्ट्रेन आने के बाद फिर बेड बढ़ाएंगे या कुछ अलग से कुछ इंतजाम कर रहे हैं? अभी हमारे पास जो बेड है 300 बेड हमारे पास कोरोना के लिए रखे हुए हैं और उसमें खाली 20 ही पेशेंट हैं। अभी 280 बेड्स खाली हैं और आईसीयू भी हमारे खाली हैं। आईसीयू में सिर्फ हमारे 3 पेशेंट ही हैं। तो अभी हमारे पास पर्याप्त बेड हैं और जैसे पेशेंट यदि बढ़ते हैं तो हम बेड्स की संख्या बढ़ा देंगे। सर, एक डॉक्टर के बतौर आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे अभी जो कोरोना था मतलब अभी भी कुछ मतलब कम तो हुआ है, लेकिन अब जो न्यू स्ट्रेन आई है उसमें क्या खतरा, मतलब दोनों में क्या अलग क्या है? क्या ये ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, जो भी WHO की गाइडलाइंस हैं, जो भी विदेशों से जो भी हमारे पास स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो डिफरेंट स्ट्रेन होता है उसमें जैसे एक तो ये खतरा ज़्यादा रहता है कि उसमें ट्रांसमिशन का दर काफ़ी तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। दूसरा ये होता है कि ये जो वायरस है इसके जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो भी भिन्न है और इसमें जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है, ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। सर, कोरोना और कोरोना के न्यू स्ट्रेन, हाँ, ये दोनों के लिए क्या अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं क्या हॉस्पिटल में आपके? क्या क्वेश्चन था आपका? अभी जो कोरोना चल रहा है और ये न्यू स्ट्रेन जो आया है। जी हाँ, जी हाँ, जो कोरोना जो पहले जो चल रहा था उसके लिए हमने पूरा इमरजेंसी ब्लॉक में ये बेड रखे हुए हैं, अलग से है। और जो ये नया कोरोना का जो स्ट्रेन आया है उसके लिए अलग दूसरा बिल्डिंग हमने तैयार किया हुआ है। सर, क्या अभी कोई पेशेंट आए हैं न्यू स्ट्रेन के? नहीं आए, अभी तक नए स्ट्रेन के पेशेंट नहीं आए। खाली यूके स्ट्रेन के पेशेंट हमारे पास भर्ती हैं और ज़्यादातर पेशेंट यूके स्ट्रेन के ठीक हो गए। जैसे कि मैंने बताया कि 99% पेशेंट ठीक होकर घर भी चले गए हैं। सिर्फ 4 पेशेंट अभी हमारे पास भर्ती हैं। तो ये कोरोना अभी जो चल रहा था कुछ कम हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब जो न्यू स्ट्रेन आ रही है इससे लोग ज़्यादा चिंता में हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में सेंटर बनाया है, इसको डेडिकेट किया है। इन्होंने बताया, डॉक्टर जो सुरेश कुमार जी हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने यहाँ पर एक अलग से बिल्डिंग बनाई है, अलग से बिल्डिंग तैयार की है उसके लिए, ताकि वहाँ पर जो न्यू स्ट्रेन के जो मरीज आ रहे हैं उनको भर्ती किया जा सके। कैमरा पर्सन विपुल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9 दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।